नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। आप बिहार की बात करें या फिर भारत की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, विगत कुछ दिनों से लोकतंत्र की परिभाषा बदल सी गई है। जहां लोकतंत्र या संविधान आपको अपने अधिकार की मांग की एक कानूनी व्यवस्था देती है, वहीं पर विगत कुछ दिनों से विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं सामने आई है वो लोकतंत्र और संविधान को शर्मसार करती हुई दिखती है। आप अगर अपने अधिकारों के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए अगर आप संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष की परिभाषा सरकार की तरफ से बदल दी जाती है। आज बदलते वक्त में जहां देश और राज्य विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए था, वहीं पर आज लोकतंत्र की परिभाषा और संविधान की परिभाषा सरकार की तरफ से, सरकार के बदलते रवैयों के कारण धूमिल सी होती दिखती है। अगर विगत 23 तारीख की बात करें, जिस प्रकार से शहीद दिवस, पूरा देश जहां शहीद दिवस मना रहा था, वहीं पर बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2021 के कारण एक जन सैलाब भी देखने को मिला और एक क्रांति भरी आंदोलन देखने को भी मिले, जहां पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच मुठभेड़ होता हुआ भी दिखा, पत्थरबाजी भी दिखी, लाठियां बरसती भी दिखी, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक जो छवि है उसको धूमिल करते हुए प्रतीत होती है। पटना में 23 तारीख को पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि जहां पर विपक्ष मजबूत हो वहां पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बिहार में इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी मिलकर के उभरी है। अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके सामने आई है तो इस बदलते वक्त में स्वाभाविक है कि बिहार में लोकतंत्र की परिभाषा बदल जाएगी, क्योंकि इस बार चाहे आप विधानसभा सत्र की बात करें या फिर आप इस वर्ष आप बजट सत्र की बात करें, हर बार विपक्ष मजबूत होने के कारण सरकार पर हमेशा एक मजबूत सवालिया निशान या मजबूत सवालिया प्रश्न लिए हुए अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। वहीं पर सरकार ने जिस तरीके से इनके साथ या विपक्ष के नेता के साथ या चुने हुए प्रतिनिधि के साथ जिस प्रकार से एक बदलते लोकतंत्र की तस्वीर पेश करी है, वो कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा सत्र के लिए इतिहास में काले दिन के रूप में तो लिखा ही जा रहा है, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लोकतंत्र की शर्मसार करने वाली घटना भी बनकर सामने आई है। अगर सरकार के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएं और अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ सवाल खड़े ना करे, तो क्या सवाल खड़े करने के लिए कोई विशेष प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए कि सिर्फ इसी विशेष प्रतिनिधि ही सवाल कर सकते हैं? तो इस बदलते वक्त में, इस बदलते लोकतंत्र की तस्वीर से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि, माननीय विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो आरजेडी के हों, तो जितने भी विपक्ष के नेता थे उन्हें गंदे तरीके से विधानसभा सत्र से घसीटते हुए बाहर निकाला गया, जिसकी तस्वीर आप साफ स्पष्ट शब्दों में पिछले 2 दिनों से आप देखते आ रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं बिहार की लोकतंत्र की एक निंदनीय घटना है। सरकार को या विपक्ष को एक नीति के तहत कार्य को आगे संशोधित करने की आवश्यकता है। एक नीति और एक नियम के तहत काम करने की संभावनाएं को बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो। हालांकि इस बार बिहार में अगर बात करते हैं तो आरजेडी एक बड़ी पार्टी के रूप में पहले से भी उभरी हुई थी और इस बार लोगों ने उसे समर्थन भी दिया, तो आरजेडी प्रथम नंबर पर एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने देखने को मिला है। वहीं पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है, जबकि सुशासन बाबू की सरकार तीसरे नंबर पर। कहीं यही मुख्य कारण तो नहीं है कि आज
विगत कुछ विधानसभा सत्र में भी सुशासन बाबू को कई बार झल्लाते हुए भी देखा गया, जिसकी तस्वीरें आपने कई बार देखा है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से विकास के पथ पर बिहार राज्य को ले जाने की कोशिश की और लोगों ने सीधा सीधा इस बार चुनाव में उनको तीसरे नंबर पर रख करके कहीं ना कहीं जनता अपने विरोध के आभास को व्यक्त कर चुका है। तो इस बदलते मौसम में, इस बदलते लोकतंत्र की परिभाषा में कहीं हमें नए लोकतंत्र की परिभाषा जल्द किताबों में देखने को मिल सकती है। अगर इस तरीके की लोकतंत्र की परिभाषा न बदले तो सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े होकर के संवैधानिक तरीके से अपने पक्ष और विपक्ष को सुने और बिहार की विकास की जो तस्वीर है उसमें सहभागी बने।